नमस्कार दोस्तों, हमारे इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा ट्रिपल पी के अपडेशन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रयास में हमारे गांव-गांव और एमसी वाइज कैंप लगाए जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि मेन डाटा को अपडेट करना है और उसमें और कौन-कौन से ऑप्शन है आप हम इस ट्रेनिंग में करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास, जैसे आप पहले भी इस पे काम करते हो, ये टीम लीड और ऑपरेटर दोनों के लिए है। जैसे कि आपने मेरा परिवार पहचान पत्र की साइट को ओपन करते हो, सेम वैसा ही है। इस पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन में हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है इसमें, यहाँ पे कैंप आईडी। तो आप कैंप लॉगिन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने कैंप लॉगिन पे क्लिक किया तो आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर, जैसे हमने कोई मोबाइल नंबर इसमें फीड किया जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस नंबर पे ओटीपी जाएगी। ये अभी डेमो है हमारे पास और इस पे हम ओटीपी फिल करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास एक डाटा ओपन होगा। डाटा ओपन होने के बाद हम आपको ऑप्शन बताते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे वो सबसे पहले नेविगेशन कैंप होगा हमारे पास। तो उसमें जो हमारे पास ऑप्शन है, नोट अपडेटेड डाटा, करेक्शन मॉड्यूल, डीओ वेरिफिकेशन, दिव्यांग वेरिफिकेशन, और इसके ऊपर कैंप अपडेशन, दिव्यांग, मर्ज फैमिली, स्प्लिट फैमिली, रॉन्गली मैप्ड फैमिली। तो हम सबसे पहले जाएंगे कैंप अपडेशन पे। जैसे ही आप कैंप अपडेशन पे जाते हो तो हमारे पास एक डाटा ओपन होता है। तो इसमें हमारे पास ये डाटा है, इनके आगे एलसी है कि किस एलसी पे आप इसको मैप करना चाहते हो। जैसे कि इसके पास 4 एलसी कोड हैं। किसी भी एलसी कोड पे अगर आप इसको मैप करना चाहते हो डाटा को, तो यहाँ से मैप करके और इसको अपडेट कर दोगे। इसके बाद ये जो फैमिली आईडी है इसी एलसी के ऊपर ओपन होगी। यानी कि आप जिस जिस एलसी पे इसको मैप करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको मैप कर सकते हो। एडिट पे गए, उसका कोड सेलेक्ट किया जो कोड पे आप अपडेट करना चाहते हो और उसके बाद आप इसको अपडेट कर दोगे। तो ये तो है कि एलसी को मैप कैसे करेंगे, ये बड़ा। तो उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन आता है कैंप के अंदर, नोट अपडेटेड फैमिली। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो हमने इसमें करना है, नोट अपडेटेड फैमिली, यानी कि वो फैमिली आईडी है जो अपडेटेड नहीं है और उनको हमने अपडेट करना है। तो इसमें क्या अपडेट करना है, हमारे पास एक्शन में 3 चीज़ें हमारे पास आएंगी। अपलोड साइन डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ फैमिली आईडी ऐसी हैं जो फैमिली आईडी तो हैं लेकिन उन पे डॉक्यूमेंट यानी कि कंसेंट पे साइन होके अपलोड नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद फैमिली का प्रिंट आउट ओपन हो जाएगा जिसका आप नाम फिल करोगे और उसको साइन करवा के सिटीजन के और उसको अपडेट कर देना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद वो साइंड फॉर्म में आ जाएगी और साइंड फॉर्म में आने के बाद ही उस फैमिली को पूरे के पूरे जो लाभ होते हैं वो उसको मिल सकेंगे। और दूसरा है अपडेट एड्रेस। अगर किसी फैमिली का एड्रेस गलत है तो आप उस एड्रेस को भी यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एड्रेस की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। जैसे आप और उसके बाद एक कुछ फैमिली ऐसी होती है जो आपको मिली ही नहीं, कहीं फ़ोन भी किया, गए भी, वहाँ कोई फैमिली है तो उसको आप नॉन ट्रेस में डाल सकते हो। एड्रेस का चेंज कैसे करना है कि जैसे आपने एड्रेस पे गए आप, तो एड्रेस वाले ओपन पे आपके पास फैमिली आईडी खुलेगी और उसमें आपका, जैसे कि आप हरियाणा से हैं, हरियाणा है, फैमिली का एड्रेस क्या करना चाहते हो आप, यहाँ अगर कोई चेंजिंग है जो एड्रेस में वो आप यहाँ फिल करके और उसके बाद आप उसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा कैंप नेविगेशन के अंदर कि करेक्शन मॉड्यूल। तो दोस्तों ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मॉड्यूल वही सेम मॉड्यूल है जैसे हम पहले लॉगिन में करते आए हैं कि यहाँ पे फैमिली आईडी को आपने फिल करना है। फैमिली आईडी को फिल करने के बाद जिस फैमिली आईडी की जो डिटेल आप डालना चाहते हो वो सारी की सारी डिटेल सामने आएगी, उसके अनुसार आप उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो जो सेम काम आप पहले ट्रिपल पी में कर रहे हो,
जैसे कि ऑपरेटर कर रहे हैं, तो वही काम इस पे करना है कि कोई भी जो आपके पास आता है रिक्वेस्ट डालना चाहता है, तो यहाँ से आप उनकी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। जैसे एक आपको फैमिली आईडी एंटर करके बता देते हैं। कोई भी फैमिली आईडी जो हमारे पास है हम उसको एंटर करेंगे और उसका आपको करेक्शन मॉड्यूल डाल के दिखाएंगे। तो जैसे ये फैमिली आईडी है, हमने इसमें फैमिली आईडी डाली 1FQI। तो दोस्तों जैसे आप इसके अंदर फैमिली आईडी डालोगे तो ये डेट ऑप्शन यहाँ से ओपन हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल ये है कि हमारी डेमो है, इसके कारण ये अपडेट शायद नहीं हो पा रहा है, नेट की स्लो हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे तो आप जैसे ऑपरेटर पहले के सारे काम करता है, 8-10 जो भी रिक्वेस्ट है, मोबाइल नंबर की है, अकाउंट नंबर की है, उसके एड्रेस की है, और जो भी आप उसमें डलवाना चाहते हो रिक्वेस्ट इनकम की है, वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ से डल जाती हैं। और उसके बाद जो हमारे कैंप में आएगा डेट ऑफ बर्थ अपडेशन। जैसे कि टीचर हैं जो हमारे टीम लीड हैं, वो पहले भी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करते आए हैं, तो उन्होंने इसमें डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन में काम करना है। तो जैसे क्योंकि जैसे आपको बताया गया है कि जो सिटीजन अबव 55 है तो उसका आपने अपडेट करना है, तो वो आपके पास आएंगे, उनकी डिटेल आपके पास आ जाए, डिपार्टमेंट के द्वारा डाल दी जाएगी, तो आपने उसको वेरीफाई करना है। जब वो प्रूफ आपके पास लेके आएगा, तो क्या क्या प्रूफ लेके आएगा वो आपको तो पता ही है। तो सबसे पहले 2 ऑप्शन आएंगे हमारे पास, मार्क एज डेड, कि क्या जो पर्सन आपके पास आया अगर वो डेड हो चुका है तो उसके लिए मार्क एज डेड पे क्लिक करोगे। हाँ, अगर वो ज़िंदा है तो उसके लिए वेरीफाई डीओबी करोगे। तो वेरीफाई डीओबी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे वही डिटेल जो सेम टीचर आपने लॉगिन में करता है, सेम वही प्रोसेस है। तो जैसे कि प्रूफ आपके पास वही बर्थ सर्टिफिकेट हो, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट हो, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, और वोटर कार्ड इशू बिफोर 2017, यानी कि 2007 पहले 2012 की बात थी, अब 2017 की आई है कि इससे पहले का आपका वोट कार्ड इशू होना चाहिए। तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके, जैसे अगर बर्थ सर्टिफिकेट पे करेगा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा, स्कूल लिविंग का करो तो वो ऑप्शन, यानी कि उसकी पिक वहाँ से आपने लेके, और पिक थोड़ी क्लैरिटी वाली हो ताकि उसको आगे भी प्रोसेस किया जा सके, और वो डाल देंगे। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वोट कार्ड की आगे और पीछे की दोनों पिक्चर आपने लेनी है। तो उसके बाद आप उसके डॉक्यूमेंट का नंबर डालोगे, इशू ऑफ डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सभी टीचरों को पहले ही पता है, तो आपने ये कैंप में काम करना है ताकि जो लोग नहीं आ सकते वो आपके पास कैंप में आएंगे और आप उनको मौके पर उनकी समस्या का निपटार किया जा सके। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है दिव्यांग डाटा। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिव्यांग हैं लेकिन उन्होंने अपना डाटा पीपीपी में अपडेट नहीं करवाया, वो आपके पास सर्टिफिकेट लेके आएंगे। आपने सर्टिफिकेट लेके उनको वहाँ पे अपलोड कर देना है और उनका डाटा अपडेट हो जाएगा। और कुछ केस ऐसे भी हैं जो दिव्यांग नहीं हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनका फैमिली आईडी में दिव्यांग चढ़ गया है, तो आपने जब वो आएंगे कि सर ये मेरा दिव्यांग चढ़ गया और दिव्यांग नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आप उसको वहाँ से नोट दिव्यांग का ऑप्शन क्लिक करके डाल सकते हो कि ये दिव्यांग नहीं है। अगर वो दिव्यांग है तो उसके सर्टिफिकेट लेके उस सर्टिफिकेट को आपने अपलोड कर देना। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो उसकी फैमिली आईडी में जो दिव्यांग के बेनिफिट अगर उसका कोई रुका हुआ है तो वो बेनिफिट उसको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फैमिली आईडी में अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो गवर्नमेंट उसका पता नहीं लगा सकेगी। तो वही चीज़ है, अपलोड दिव्यांग सर्टिफिकेट, नोट दिव्यांग नहीं है तो वो डाल देना है। अगर वो परिवार कहता है कि हमारा ये कैंडिडेट डेड हो चुका है तो आपने उसको डेड की फॉर्म में डाल देना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है
कैंप आईडी में दिव्यांग के बाद मर्ज फैमिली। तो जैसे ही मर्ज फैमिली हमारे पास क्या आएगी, वो फैमिली आएगी जो कि किसी को मेंबर को मर्ज करना है फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे आप जैसे डाटा फैमिली आईडी डालोगे तो ये सेम वही ऑप्शन है जैसे कि पहले कंप्यूटर ऑपरेटर करते आए हैं कि पहले इस आईडी को डाला, उसके बाद सर्च किया, फिर दूसरी फैमिली आईडी को डाला, दोनों फैमिली आईडी ओपन हो जाएंगी। और ओपन हो जाने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो भी उनके रिलेशन होते हैं, रिलेशन को सेट कर देना है और उसके बाद ही उस फैमिली को मर्ज करना। क्योंकि हो सकता है कि एक लड़की की शादी हुई है, वो अपनी फैमिली में आई है, आप उसको मर्ज कर रहे हो, लेकिन जब अगर उसके रिलेशन चेंज नहीं करोगे तो वहाँ तो वो डॉटर थी और इस फैमिली में आके भी वो डॉटर के रूप में चली जाएगी, लेकिन आप उसको चेंज कर देना। उसका जो रिलेशन फैमिली हेड के साथ जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन आपने लिखना है। यहाँ पे एक दिक्कत और भी आती है कि कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं वो रिलेशन हस्बैंड वाला रिलेशन लिखते हैं। हस्बैंड वाले रिलेशन की बात नहीं, आपने देखना है कि जो मेंबर दूसरी फैमिली आईडी से अगर आपकी फैमिली में मर्ज हुआ है तो क्या उसका रिलेशन फैमिली हेड के साथ क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपने इसके आगे काउंट करना है। और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आया है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, स्प्लिट फैमिली। स्प्लिट फैमिली तो गवर्नमेंट ने इसमें वही ऑप्शन उन फैमिलियों को ऑप्शन के दिया है कि जो फैमिली बहुत बड़ी है, यानी कि या तो गलती से बन गई या एक परिवार बहुत बड़ा है, 3-4 भाई हैं जिनके बच्चे हैं, उनके कारण उनकी एक फैमिली बड़ी हो गई है, वो आप फैमिली को स्प्लिट करना चाहते हैं। लेकिन ये ऑप्शन उन्हीं फैमिली पे लागू होगा जो लगभग 20 से ज़्यादा जिनके मेंबर हैं। जिनके कम मेंबर हैं उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके लिए वही ऑप्शन रहेगा जैसे पहले दूसरे लॉगिन में सभी ऑपरेटर करते आए हैं। तो ध्यान रहे ये उन्हीं लोगों के नाम आएंगे जिनकी फैमिली थोड़ी ज़्यादा 20 लोगों से ज़्यादा बड़ी है, और स्प्लिट फैमिली का उन्हीं का ऑप्शन है। दूसरा तो ये है कि जो आप स्प्लिट फैमिली करना चाहते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कि बिजली का बिल होना ज़रूरी है। वो रिक्वेस्ट है कि आप बिजली का बिल नंबर डालोगे और कंज्यूमर का नाम डालोगे। अगर वो डाटा बिजली विभाग के साथ मैच कर जाता है, उनके डिपार्टमेंट के डाटा के साथ, तो आप फैमिली को स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसमें रहेगा रॉन्गली मैप्ड फैमिली। रॉन्गली मैप्ड फैमिली का मतलब है कि एक फैमिली है वो या तो ब्लॉक में थी, गलती से एमसी में चली गई है, या कहीं दूसरे एलसी कोड पे मैप हो गई है। तो आप वहाँ पे इस फैमिली आईडी की डिटेल यहाँ एंटर करोगे और एंटर करने के बाद उसकी डिटेल आएगी और आगे जहाँ पे आप इसको मैप करना चाहो वहाँ पे आप इसको मैप कर सकते हो। तो ये हमारे जो लगातार 5 दिन के कैंप रहेंगे 10, 11, 16, 17, 18। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी टीम लीड और ऑपरेटर समय पे टाइम से वहाँ पहुँच जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या जो भी लोगों को आई हुई है वो आपके लॉगिन में आ गई है उसको बिल्कुल कंप्लीट करें। क्योंकि जब तक हम ये समस्याएं लोगों की दूर नहीं करेंगे तो हमारा PPP का डाटा ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा और लोगों को फैसिलिटी मिलने में दिक्कत आएगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने अब लोगों को फैमिली आईडी के थ्रू ही फैसिलिटी देनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेनिंग आपको कैसी लगी? आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।